मूड फ्रेश नहीं दिया हाँ ठीक। तो ठीक है शुरू करते हैं। देखो आज का टॉपिक है पहला क्लास है सीसीटीवी का, ठीक है। सीसीटीवी इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस कोर्स हो गया, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस कॉन्फ़िगरेशन ऑनलाइन कनेक्टिविटी एवरीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सब कुछ कनेक्ट करके रखा है, तुम लोगों को कुछ बेसिक बातें समझना है, आज समझाना है। बाकी हम लोग आने वाले क्लासेस में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। बेसिक क्या है कि सबसे देखो सीसीटीवी जो है उस सीसीटीवी इंस्टॉलेशन में क्या क्या डिवाइसेस या तो क्या क्या कंपोनेंट्स का पार्ट्स का जरूरत पड़ेगा वो समझ लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो एज यू कैन सी यार देखो सबसे बेसिक बात है सीसीटीवी इंस्टॉलेशन में क्या सबसे बेसिक बातें क्या सबसे बेसिक पार्ट्स क्या है। सबसे पहले तो तुम्हारे पास होना चाहिए एक डीवीआर। तो यहाँ पे दिखाना ये हो गया, दिस इज द डीवीआर, ओके। ये जो ब्लैक कलर में दिख रहा है ये हो गया डीवीआर बॉक्स, दिस इज द डीवीआर, ओके, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, ओके ओके। तो ये हो गया डीवीआर। तो इसका अंदर का वर्किंग, इसका अंदर का फंक्शनिंग, इसका अंदर का कनेक्टिविटी कैसे होता है ये हम लोग आने वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन जस्ट मैं आज ओवरव्यू बाहर से इसका पार्ट समझा रहा हूँ। ये हो गया डीवीआर। अच्छा, अगला जो इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया वो हो गया पावर सप्लाई। एक पावर सप्लाई हम लोग को जरूरत पड़ता है, तो ये हो गया पावर सप्लाई, ठीक है। दिस इज द पावर सप्लाई डिवाइस। अच्छा, एंड उसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया, तो नो डाउट यहाँ पे जो तुम्हारा सीसीटीवी में जो भी रिकॉर्डिंग होगा उसको तुमको दिखना है, तो कहाँ पे दिखोगे, तुमको एक डिस्प्ले यूनिट का जरूरत पड़ेगा, दैट मींस मॉनिटर। सो दिस इज द मॉनिटर हियर, ओके। तो यहाँ पे तुम लोग का पिक्चर भी आ रहा है जो भी हो। तो ये हो गया, मैंने फिलहाल यहाँ पे हम लोग ने एक वेबकैम लगा के रखा है, इसलिए एक वेबकैम का ही यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मॉनिटर। और अगला जो पार्ट हो गया वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिसके थ्रू तुम्हारा वीडियो रिकॉर्ड होगा, इमेज रिकॉर्ड होगा, वो हो गया कैमरा, ठीक है। तो ये हो गया कैमरा। तो कैमरा के ऊपर भी हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बाद में, टाइप्स ऑफ कैमरा किस तरह का होता है, एवरीथिंग सब कुछ। तो बेसिक लेआउट कैसे होता है, मतलब बेसिक कनेक्टिविटी कैसे होता है वो समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो कनेक्टिविटी प्रोसीजर क्या है यहाँ पे। सबसे पहले तुम्हारा ये हो गया बेसिक पार्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। और उसके अलावा और एक चीज रह गया जो कि हो गया 3-in-1 केबल। दिस इज द 3-in-1 केबल, ओके। ये जो व्हाइट कलर में दिख रहा है, हालांकि तुम दूसरा केबल भी यूज करते हो, लेकिन यूज कर सकते हो, लेकिन सीसीटीवी के लिए स्पेशली केबल आता है जो कि 3-in-1 केबल होता है ये, ठीक है। हालांकि हम लोग अगला दूसरा कोई केबल भी यूज कर सकते हैं, जैसे लैन केबल हो गया, ये सब भी हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो समझते हैं इसका कनेक्टिविटी कैसे हो रहा है, उसको समझ लेते हैं, ठीक है। पहले सबके बारे में थोड़ा बहुत बोल रहा हूँ। सबके बारे में क्या, ये तो इसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। ये तो डिस्प्ले यूनिट हो गया, मॉनिटर हो गया, ये तो कैमरा हो गया जो कि रिकॉर्ड कर रहा है। इसका काम क्या है समझो। ये जो पावर सप्लाई डिवाइस है ये क्या करता है, ये जो कैमरा है इसको ऑपरेट होने के लिए वोल्टेज चाहिए होता है। तो अप्रोक्सीमेटली 12 वोल्ट का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो इसको वोल्टेज कहाँ से मिलेगा, इसको वोल्टेज देने के लिए ये पावर सप्लाई डिवाइस है। तो इसकी मदद से इस कैमरा को, या तो एक नहीं, तुम्हारे पास जितना भी कैमरा होगा, फिलहाल हम लोग ने एक ही यूज़ किया है, ठीक है। तो जितना भी कैमरा होगा उन सब कैमरास को सप्लाई देने के लिए, वोल्टेज देने के लिए जरूरत पड़ेगा एक पावर सप्लाई डिवाइस का। तो ये हो गया ये पावर सप्लाई डिवाइस जिसके मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, कैमरा को वोल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, 12 वोल्ट डीसी, ठीक है। ये जो पावर सप्लाई डिवाइस इसमें क्या हो रहा है, अगर थोड़ा सा मैं हल्का सा घुमा दूँ, फिलहाल ये रनिंग मोड में है। तो यहाँ पे देखो इसका एक हो गया इनपुट सेक्शन, दूसरा हो गया आउटपुट सेक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे हाथ से टच नहीं करूँगा, दूर से दिखा रहा हूँ। फिलहाल वोल्टेज यहाँ पे ऑलरेडी रनिंग में है। तो ये जो 3 केबल दिख रहा है तुम लोग को यहाँ पे, ये 3 केबल से वोल्टेज इन हो रहा है। क्या वोल्टेज, एसी वोल्ट, ठीक है। ये हो गया इनपुट सेक्शन, वो हो गया आउटपुट सेक्शन। इसका मतलब इधर से एसी वोल्ट इन हो रहा है और इधर से डीसी वोल्ट आउट हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे तुमको जो दिख रहा है ये 3 केबल, 1 2 3, ये एसी वोल्ट इन के लिए, और ये जो 2 केबल हो गया ये डीसी वोल्ट आउट के लिए। इसमें हमेशा डीसी वोल्ट में तुम्हारा एक पॉजिटिव एंड निगेटिव होता है। तो यहाँ पे रेड वाला पॉजिटिव और ब्लैक वाला हो गया निगेटिव, ठीक है। यहाँ पे 3 है, एक फेज, न्यूट्रल एंड ग्राउंड, ठीक है। तो ये बाद में हम लोग डिटेल्स में समझेंगे कैसा होता है। फिलहाल जस्ट जान लो कि ये डीसी पावर सप्लाई की मदद से यहाँ पे 240 वोल्ट एसी इन हो रहा है और यहाँ से 12 वोल्ट डीसी आउट हो रहा है। और वही 12 वोल्ट डीसी तुम्हारा भाया इस केबल के थ्रू, ठीक है। ये जो 3-in-1 केबल दिखाकर इधर से आ रहा है, ये 3-in-1 के केबल इधर से आकर के ये देखो यहाँ पे इसका ये जो 12 वोल्ट डीसी वाला है, ये 12 वोल्ट डीसी इधर से आ रहा है। इधर से आने के बाद ये आउटपुट निकला उसका, ये वाला, दिस वन, ओके। ये इधर से आ रहा है, ये घूम के इधर से आ रहा है, आने के बाद यहाँ पे ये 12 वोल्ट डीसी आउटपुट इसके थ्रू, किसके थ्रू, ये हो गया, ये हो गया कनेक्टर। इसके अगर मैं खोल दूंगा तो कैमरा मेरा अभी ऑफ हो चुका है, कोई बात नहीं। इसको अगर खोल दूंगा तो कैमरा का वोल्टेज सब नहीं मिलेगा, इधर से वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं पहले थोड़ा डिवाइसेस को ऑफ कर लेता हूँ क्योंकि रनिंग मोड में है, छेड़खानी करना ठीक नहीं होगा। तो मैं सबका पावर ऑफ कर लेता हूँ धीरे से, जस्ट वेट करो। मैं इसको भी ऑफ कर लेता हूँ। हालांकि तुम लोगों को मैं रनिंग करके दिखा दिया, रन करके, तो बाकी जस्ट प्रोसेस में अब समझा रहा हूँ क्या होता है इसका।
मतलब कनेक्टिविटी कैसे होता है वो समझा रहा हूँ। तो इसको पहले मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ, ये इस तरह से रनिंग मोड में ये सब करना ठीक नहीं होगा, कहीं पे एक वोल्टेज का इधर उधर शॉर्ट हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हाँ, तो ये अभी, हाँ तो इसको मैं ऑफ कर दे रहा हूँ, यहाँ से इसका मेन सप्लाई में ऑफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। और मेरे डीसी पावर सप्लाई का भी मैंने मेन ऐसी इनपुट आउट ऑफ कर दिया, ओके। अच्छा, अभी कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे देखो, समझो चीज़ को पहले। तो यहाँ से जो डीसी आउटपुट हो रहा है, यहाँ से जो डीसी आउटपुट हो रहा है, यही डीसी आउटपुट कहाँ पे जा रहा है, ये देखो भाया, इसके थ्रू, ये देखो। तो ये जो कैमरा है, पहले कैमरा में देखो, अभी कैमरा के साथ ये जो केबल जुड़ा हुआ है, इसका दो पार्ट है। एक ये जो पार्ट है, इसके थ्रू से कैमरा को वोल्टेज मिल रहा है, समझ में आ रहा है ना। ये जो पार्ट है, इसके थ्रू से कैमरा को क्या मिल रहा है, वोल्टेज मिल रहा है। और इसका कनेक्शन किसके साथ होगा, वही तुम्हारा 3-in-1 केबल होकर जो तुम्हारा डीसी वाला केबल आ रहा है, उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दो। तो मतलब क्या है कि ये जो पावर सप्लाई डिवाइस है, जो भी 12 वोल्ट आउट हो रहा है, इसके मदद से कैमरा को वोल्टेज मिल रहा है। और कैमरा वोल्टेज मिलने से कैमरा ऑपरेट करेगा, और जो भी इसमें रिकॉर्डिंग होगा, वो रिकॉर्डेड सिग्नल, वीडियो सिग्नल किधर से आएगा, इस केबल के थ्रू आएगा। तो ये हो गया इसका पावर केबल, ये हो गया इसका डाटा केबल, ठीक है। तो इस केबल के थ्रू ये इस पर्टिकुलर कैरेक्टर में, जो कि कैरेक्टर ऑलरेडी 3-in-1 केबल से तुम्हारा दो टाइप का, यहाँ पे देखो, ये जो 3-in-1 केबल मतलब क्या है, इसमें पावर का भी यहाँ पे पावर का भी केबल इसके थ्रू जा रहा है, और डाटा का केबल इसके थ्रू जा रहा है, ठीक है ना। तो ये जो हो गया, ये इसको बोलते हैं बीएनसी कनेक्टर, इसको क्या बोलते हैं, बीएनसी कनेक्टर। तो इसके साथ इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, अभी कुछ होगा नहीं, अभी मैंने ऑफ कर दिया। तो ये जो है, जब इसको वोल्टेज मिलेगा तो इस ये अपना काम शुरू करेगा, रिकॉर्डिंग का काम शुरू करेगा, और वही रिकॉर्डेड सिग्नल इधर से आएगा, और इधर से आके इसी 3-in-1 केबल के थ्रू, ये इसी 3-in-1 केबल के थ्रू, ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ध्यान दो, इसका दूसरा सिरा है, ये इसी 3-in-1 के केबल, ये जो मोटा वाला येलो कलर दिख रहा है केबल, इसके थ्रू यहाँ पे जा रहा है, इस पर्टिकुलर बीएनसी कनेक्टर के थ्रू, इस पर्टिकुलर बीएनसी कनेक्टर के थ्रू कहाँ पे जा रहा है, देखो डीवीआर बॉक्स में जा रहा है, ठीक है ना। इसको खोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये देखो, इसको जो लगा हुआ है, इसको मैंने यहाँ से धीरे से इसको खोल दिया थोड़ा, हाँ ये खोल दिया, ठीक है। ये इस बीएनसी, ये थोड़ा लूज हो चुका है यहाँ पे, थोड़ा इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। ये इस बीएनसी कैरेक्टर के थ्रू इसमें जा रहा है। तो इसमें देखो, डीसी पावर सप्लाई डिवाइस में देखो तुम, डीसी पावर, सॉरी, इसमें डीवीआर में देखो, यहाँ पे ये इस तरह से 4 इनपुट तुम्हारा डाटा इनपुट, वीडियो सिग्नल इनपुट लेने के लिए यहाँ पे 4 क्या है, कैरेक्टर्स है, ठीक है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे ये मतलब क्या है, 4 चैनल डीवीआर बॉक्स, मतलब ये डीवीआर बॉक्स के थ्रू हम लोग 4 कैमरा कनेक्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा वाला भी मिलता है, 8 चैनल वाला मिलता है, 16 चैनल वाला भी मिलता है, और डिपेंड करता है, ठीक है। तो जितना चैनल का भी वो प्रोसेस एक ही है। तो किसी एक में लगा दो, तुम इसको किसी एक में लगा दो, ऐसा बात नहीं कि 1 नंबर में लगाना, 2 नंबर में लगाना, किसी एक में तुम इसको लगा दो। तो जिसमें भी लगाओगे उसी चैनल से इसका रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसका बाद अगला जो है, इस तरह से इसका कनेक्शन क्या हुआ था, तो ये यहाँ पे लगा हुआ था ना, तो ये तो इस तरह से लगा हुआ था। इसका बाद समझ में आ चुका है हम लोग को, डीसी पावर सप्लाई डिवाइस, उसके बाद रिकॉर्ड हुआ, कहाँ पे आया, डीवीआर बॉक्स पे आया। डीवीआर बॉक्स पे आने के बाद ये देखो, इस डीवीआर बॉक्स को करना क्या पड़ता है, हम लोग को एक डिस्प्ले यूनिट के साथ जोड़ना पड़ता है। ये हो गया डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। इस डिस्प्ले, ये जो मॉनिटर है, इसका पीछे से मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को। इस मॉनिटर का पीछे से एक केबल आएगा, जो कि इसका VGA केबल होगा, ये वाला केबल, ठीक है। ये हो गया मॉनिटर का VGA केबल, या तो तुम बोल, ये HDMI केबल है फिलहाल, या तो तुम HDMI अपना मॉनिटर में जो भी तुम्हारा ऑप्शन है, इस मॉनिटर में HDMI का भी पोर्ट है, और ये HDMI वाला पोर्ट है, और ये तुम्हारा VGA पोर्ट भी है। तुम जिस केबल से मदद से, हमारा अगर VGA केबल है तो VGA यूज़ करो, अगर HDMI केबल है तो HDMI यूज़ करो। तो HDMI केबल के मदद से ये HDMI केबल का एक साइड यहाँ पे चला गया, और दूसरा साइड जाएगा तुम्हारा ये DVR बॉक्स का HDMI पोर्ट में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखो HDMI पोर्ट है और VGA पोर्ट है, तुम जो केबल यूज़ करोगे उसके हिसाब से होगा। फिलहाल मैं HDMI केबल यूज़ कर रहा हूँ, तो ये HDMI केबल, HDMI का फुल फॉर्म हो गया हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो ये जो होगा यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी प्रोसेसिंग हो रहा है, जो भी तुमको यहाँ पे काम हो रहा है, तुमको उसको दिखने के लिए, या तो तुम्हारा कैमरा में जो भी रिकॉर्ड हो रहा है उसको दिखने के लिए एक चाहिए मॉनिटर। तो यही मॉनिटर की मदद से तुमको सब कुछ दिखेगा, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे होगा वो मॉनिटर में तुमको दिखाई जाएगा। तो ये हो गया इसका कनेक्शन। अगला जो हो गया, इस डीवीआर बॉक्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए मुझे एक माउस का जरूरत पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एक माउस लगा के रखा है, देखो ये हो गया माउस। तो माउस को तुम कहाँ लगाओगे, इसमें पीछे से तुम देखोगे यहाँ पे इसका USB पोर्ट है, ठीक है ना। तो ये USB पोर्ट कहाँ लगाएंगे हम लोग, इसका सॉरी, ये जो माउस का जो केबल है इसका USB पोर्ट में लगा देंगे, ठीक है ना। तो माउस का जरूरत पड़ेगा तो माउस लगा दीजिए। तो इसका फ्रंट साइड में भी एक USB पोर्ट है, अलग अलग डीवीआर बॉक्स में अलग अलग होता है, लेकिन ऑलमोस्ट सबका कॉन्सेप्ट एक ही है। इसका फ्रंट साइड में एक USB पोर्ट यहाँ पे भी लगा सकते हो।
तो ये मैंने कनेक्शन दे दिया। और फाइनली इस डीबीआर बॉक्स को भी ऑपरेट होने के लिए क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए, पावर चाहिए। फाइनली इस डीबीआर बॉक्स को चलने के लिए क्या चाहिए, तो ये हो गया इसका एडेप्टर, मैं दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, ये हो गया इसका एडेप्टर, ये एडेप्टर हो गया, ठीक है। इस एडेप्टर के थ्रू इस डीबीआर बॉक्स को वोल्टेज मिलेगा। यहाँ पे इसका कितना वोल्ट आउटपुट ये लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे इनपुट कितना है 240 वोल्ट और आउटपुट 12 वोल्ट। सो 12 वोल्ट वाला एक एडेप्टर इसका यूज होगा, इसके साथ ही तुमको मिल जाएगा जब तुम खरीदोगे, ठीक है। तो इसको मैं मेन एसी आउटपुट में लगा रहा हूँ, मेन एसी आउटपुट में मैंने लगा दिया, और इसका ये चला गया तुम्हारा, ये देखो डीसी इन वाला सेक्शन में चला गया, यहाँ पे चला जाएगा। तो इसके मदद से इस डीबीआर बॉक्स को क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा, और ये डीबीआर बॉक्स ऑपरेट करेगा, चलेगा। तो ये हो गया पूरा का पूरा कनेक्टिविटी तुम्हारा कनेक्शन करने का प्रोसेस, ठीक है, कनेक्ट करने का। तो फॉर कंप्लीट ये वायर लेआउट हो गया इसका। तो इस तरह से हम लोग कोई भी कैमरा तुमको अगर इस तरह से जुड़ना हो, मैंने एक कैमरा लगा के दिखाया, तुम इस तरह से चार जो जितना भी तुम्हारे पास कैमरा हो उतना तुम यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो कंप्लीट ये हो गया आज का पहला बेसिक क्लास। आज के क्लास में मैंने जस्ट तुम लोग को इंट्रोडक्शन दिया है, क्या क्या बेसिक्स पार्ट्स आएगा। अगले क्लास से हम लोग ईच एंड एवरी डिवाइस को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, उसका प्रिपेयरिंग प्रोसेस क्या है, जो भी हो उसमें क्या क्या फॉल्ट आता है, ये सब कुछ हम लोग कैमरा के बारे में डिस्कस करेंगे, कैमरा में क्या क्या टाइप होता है, ठीक है। और फाइनली हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे, मतलब कॉन्फ़िगर मतलब तुमको जो भी रिकॉर्ड हुआ है उसको बैकअप लेना है, जो भी करना है, ठीक है। ऑनलाइन व्यू कैसे करना है, एवरीथिंग इससे जुड़ा हुआ जो भी है हम लोग आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्लास है आज, इतना ही रहने दो, बाकी फर्दर क्लास के लिए हम लोग वेट करेंगे, ठीक है।